तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे। एक्सरसाइज 15 का सी RS अग्रवाल मैथ का हम लोग 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फार्मूला का अप्लाई होगा। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला जो है हम अगले एक्सरसाइज में जो है अगले क्वेश्चन में जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थ्योरी हम बताए हुए थे। तो जो शुरुआती दौर में जो थ्योरी बताए थे वही इसका है। जैसे बताए थे प्रोडक्ट टू सम, यानी प्रोडक्ट गुना का सम। तो देखो जैसे फर्स्ट नंबर फार्मूला था जो 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला था sin A प्लस बी और प्लस sin A माइनस बी। इसी में सेकेंड फार्मूला था 2 cos A इंटू साइन बी बराबर फार्मूला था sin B बराबर फार्मूला था। इसी में जहाँ पर यहाँ पर प्लस है तो इसी में माइनस हो जाएगा यहाँ पर, यानी साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी। इसी में थर्ड फार्मूला था जो 2 cos A इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला था cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी था। इसी में फोर्थ नंबर फार्मूला था जो 2 sin A इंटू साइन बी बराबर फार्मूला था क्या था cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी, यानी यही चारों फार्मूला था। और इसी चारों फार्मूला पर क्वेश्चन नंबर क्या 23, 24, 25 ये सब सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इजकल टू 1/16 लाना है प्रूफ करके। तो कैसे लाएंगे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो चूँकि मुझे साइन 10 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, ना साइन 50 डिग्री का पता है, ना साइन 70 डिग्री का पता है, सिर्फ और सिर्फ पता है साइन 30 डिग्री का। तो देखो जिसका वैल्यू हमको पता है उसको सबसे पहले लिख लेते। तो देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसको पहले लिख लिए। और साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री को एक साथ कर लेते, जैसे साइन 10 डिग्री और इंटू साइन 70 डिग्री और फिर इंटू कितना है साइन 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइन इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए ए और इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए बी। तो देखो यहाँ पर तो ए है और बी है, तो साइन ए इंटू साइन बी है, बशर्ते यहाँ पर क्या है 2 नहीं है। तो एक काम करते हैं अपने घर से हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, सपोज कर लो। तो 2 लगा दिए, ये तो गलत किए। तो इसको मेंटेन में रखने के लिए अगर 1/2 से अगर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, यानी 2 से कट के फिर की पुनः यही आ जाएगा। तो देखो अब ये 2 sin A इंटू साइन बी पर ये सीधा चला गया, तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई तो अब कर सकते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू कितना cos A माइनस बी, यानी 10 डिग्री माइनस 70 डिग्री और माइनस cos A प्लस बी, यानी 10 डिग्री प्लस कितना 70 डिग्री। अब देखो और इंटू ये साइन 50 डिग्री एजेटिव रहेगा साइन 50 डिग्री। अब देखो 1/4 इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी ये कितना हो गया कॉस। अब देखो 10 में से अगर 70 घट गया तो कितना बच गया -60, यानी क्या हो जाएगा कॉस -60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कॉस यहाँ पर देखो, अब देखो कॉस -60 डिग्री हो गया। तो अब एक चीज़ बताओ कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस में कॉस थीटा आता है, यानी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस -60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस। अब ये कितना हो गया कॉस 80 डिग्री और इंटू कितना हो गया साइन 50 डिग्री हो गया। अब देखो 1/4 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 हो गया, और इसको जो साइन 50 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना साइन 50 डिग्री हो जाएगा और माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू कितना हो गया साइन 50 डिग्री। अब देखो फिर से, अब देखो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं अगर बी, तो कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन बी। तो देखो इसमें फार्मूला क्या है
कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी दिया हुआ था, यही इसमें फार्मूला लगाना है। बशर्ते यहाँ पर देखो 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपने मन से 2 लगा देते हैं, घर से लगा देते हैं। तो इसको मेंटेन में करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब ना ये कट के सीधे मेंटेन हो जाएगा, तब ना ये मेंटेन होगा। और देखो अगर इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सब में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो देखो बुआ, ये 2 से 2 गया, और एक चीज़ बताओ, ये कितना हो गया 1/8, और ये कितना हो गया साइन 50 डिग्री, और ये किस पर चला गया, ये तो इस पर चला गया, सीधा इस पर चला गया, तो कितना हो जाएगा ये साइन ए प्लस बी, यानी 80 डिग्री प्लस कितना 50 डिग्री। और देखो ये चूँकि माइनस है, तो एक चीज़ बताओ, ये माइनस और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 80 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री हो गया। अब देखो 1/8, अब देखो साइन 50 डिग्री और माइनस साइन 80 प्लस 50 कितना हो गया साइन 130 डिग्री हो गया, और प्लस 80 में से 50 घट गया तो कितना हो गया 30 बच गया, तो साइन कितना 30 डिग्री बच गया। अब देखो, अब यहाँ से देखो क्योंकि आ जाते हैं, देखो अब क्या दिया है 1/8 दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ, साइन 50 डिग्री को एजिटिव रहने देते हैं, और ये जो माइनस साइन 30 डिग्री है, तो इसको सबसे पहले तोड़ देते हैं। देखो अगर मान लेते हैं साइन 130 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से 50 घटेगा तो 130 बच जाएगा। अब बताओ यहाँ पर देखो 180 होता है यहाँ पर, और 180 में से अगर 50 घटा देंगे तो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये बाहर कितना निकल गया साइन 50 डिग्री नहीं निकल जाएगा, जो कि अगले एक्सरसाइज में कैसे होता है क्या होता है सारा चीज़ थ्योरी के साथ प्रूव्ड किए हुए हैं। अब देखो साइन 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं, इसको भी माइनस साइन 50 डिग्री, और प्लस यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री को हम यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू ही होता है 1/2। अब ये से ये गया तो 1/8 और गुने कितना 1/2 हो गया, तो कितना हो गया 1/16, और यही हो गया इसका आंसर। प्रूव्ड यही बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इजकल टू कितना लाना है प्रूव्ड करके 3/16 लाना है प्रूव्ड करके। तो देखो चूँकि इसमें देखो साइन 20 डिग्री का भी वैल्यू पता नहीं है, साइन 40 का भी नहीं, साइन 80 का भी नहीं, बशर्ते पता है तो साइन 60 डिग्री, तो जिसका वैल्यू हमको पता है, अब देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता है, तो जिसका वैल्यू हमको पता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं √3/2। अब देखो साइन 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री को क्या करते हैं एक साथ ला लेते हैं, यानी साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू और साइन 40 डिग्री को ऐसे ही रहने देते। अब देखो ये साइन मान लेते हैं ए है और साइन बी है, तो देखो साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या फार्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। बशर्ते फार्मूला में क्या है यहाँ पर 2 की कमी है, तो एक काम करते हैं 2 यहाँ पर घर से लगा देते हैं। तो देखो अगर 2 तो यहाँ पर लिख दे, लेकिन इसको मेंटेन में करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब ना ये मेंटेन होगा, यानी कट के सीधे क्या आ जाएगा फिर वही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया √3/4 अपॉन ये 2 साइन ए इंटू साइन बी पर चला गया, तो फार्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी, यानी 20 डिग्री माइनस कितना 80 डिग्री, और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 20 डिग्री प्लस कितना 80 डिग्री हो गया। अब देखो इंटू कितना साइन 40 डिग्री। अब देखो ये √3 कितना 4 हो गया। अब देखो कॉस 20 में से 80 घट गया तो कितना हो गया -60 हो गया। देखो लेकिन -60, तो देखो एक चीज़ बताओ, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस में कॉस थीटा, तो कॉस -60 डिग्री बराबर क्या होगा कॉस 60 डिग्री होगा, क्योंकि यही फार्मूला ही इसका ये है। तो देखो इसी तरीक़ा से लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री और माइनस कॉस 100 डिग्री इंटू फिर कितना साइन 40 डिग्री। अब देखो इसको देखो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 को अगर साइन 40 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 40 डिग्री और माइनस क्या कॉस 100 डिग्री इंटू कितना साइन 40 डिग्री, यही हो जाएगा। अब देखो चूँकि √3/4 और इंटू 1/2 इंटू साइन 40 डिग्री दिया हुआ है, देखो
चूँकि कॉस इसको मान लेते हैं ए 100 डिग्री का और 40 डिग्री को मान लेते हैं बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन बी हो गया। तो देखो कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बशर्ते इसमें किसका कमी है, 2 का। तो इसमें भी 2 क्या करते हैं, इसमें भी 2 को क्या करते हैं, घर से लगा देते हैं। जैसे कॉस 100 डिग्री इंटू कितना साइन 40 डिग्री है, तो इसमें भी क्या करते हैं 2 घर से लगा दिए, लेकिन गलत किए। तो इसको मेंटेन में करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब देखो ये कितना हो गया, √3 अपॉन कितना 8 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 40 डिग्री। और ये फार्मूला किस पर, 2 cos ए इंटू साइन बी पर। तो इसमें क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी 100 डिग्री प्लस कितना 40 डिग्री। और देखो क्योंकि अब रिजल्ट में क्या है, अब फार्मूला में माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस ये जो माइनस है और ये माइनस, सॉरी ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 100 डिग्री माइनस कितना 40 डिग्री। इसको ऐसे लिख दिए ताकि मेरे पास स्पेस कम था। अब देखो इसको √3/8, अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री और माइनस साइन 140 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 140 डिग्री। और ये कितना हो गया, 100 में से 40 घटा तो कितना 60, यानी साइन 60 डिग्री हो गया। अब देखो अब दूसरे पैराग्राफ में जैसे देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, देखो √3/8 इंटू, देखो यहाँ पर जैसे दिया है साइन 40 डिग्री, तो इसको साइन 40 डिग्री को एजेटिव रहने देते हैं। और ये इसको देखो माइनस साइन 140 डिग्री है ना, तो इसको माइनस साइन यहाँ पर जैसे देख लेते हैं, माइनस साइन, सॉरी माइनस नहीं 140 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितना 140 हो जाएगा। अब देखो एक्सिस पर देखते हैं, 180 तो यहाँ हो गया, और 180 में से अगर 40 घटा देंगे तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन 40 डिग्री, यानी साइन 140 डिग्री को साइन 40 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो देखो माइनस साइन 40 डिग्री, और देखो प्लस में इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको घेर देते हैं। देखो साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। अब देखो ये पोर्शन से ये पोर्शन गया, तो √3/8 और फिर कितना √3/2, तो √3 से 3 कितना हो गया 3, और ये कितना 8 दूना 16, और यही हो गया इसका आंसर। यही बोल रहा था प्रूव करने के लिए, चूँकि था कुछ नहीं, बशर्ते फार्मूला पर जाना था। देखो इसी में जैसे अब अगर बात कर 25 जो है 23 और 24 ही जैसा है, तो 25 जो है वो बन जाएगा। तो वो चीज़ 25 जो है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जैसे 26 का बात करते हैं, तो 26 में क्या दिया है, cos x प्लस cos y इक्वल टू दिया है 1/3। तो एक चीज़ बताओ, अब cos x प्लस cos y बराबर 1/3 है, और यहाँ पर दिया है sin x प्लस sin y बराबर 1/4, और प्रूव्ड करके लाना है। प्रूव्ड दैट बोल रहा है जो 10 x प्लस y/2 इक्वल टू कितना 3/4 लाना है प्रूव करके। तो देखो इसमें cos c प्लस डी लगा सकते हैं, इसमें sin c प्लस डी लगा सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला देखो क्या है cos c प्लस डी, तो cos c प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा cos x प्लस cos y इक्वल टू 1/3। तो cos c प्लस डी cos c प्लस डी का सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी 2 cos c प्लस d/2 इंटू कितना cos c माइनस d/2 इक्वल टू कितना 1/3 है। इसी तरीक़ा से sin c प्लस डी, यानी sin x प्लस कितना sin y बराबर कितना 1/4 है। तो sin c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2, यानी 2 sin c प्लस d/2, और इंटू कितना, एक मिनट, cos c माइनस डी, यानी x माइनस y/2 इक्वल टू कितना है 1/4 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या प्रूव्ड करने के लिए, जो 10 x प्लस y इक्वल टू कितना 3/4। तो देखो अगर हम इसमें अगर इससे आ जाते हैं, जैसे LHS से, इसके LHS से जैसे आ जाते हैं, कितना दिया है 10 x प्लस y/2। तो इस 10 को जैसे 10 x प्लस y/2 दिया हुआ है ना, इसमें LHS से नहीं आना। देखो इसको क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसका इक्वेशन सेकेंड मान लेना, और कर देना क्या, जो डिवाइडिंग कर देना, डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकेंड में किससे, फर्स्ट से। देखो क्योंकि इसको ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि लाना है 10, तो देखो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन बाय कॉस करना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ से जैसे अगर कर देते हैं 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू क्या कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 इजकल टू कितना 1/4 है अपॉन फिर कितना 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू क्या cos x माइनस वाई अपॉन 2 इजकल टू कितना है 1/3। अब देखो ये 2 से 2 गया, ये पोर्शन से ये पोर्शन गया, तो साइन बाय कॉस क्या हो गया 10 कितना x प्लस वाई अपॉन 2 इजकल टू लिख सकते हैं। देखो 1 बाय कितना है 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया। और यही 10x प्लस वाई इजकल टू बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया प्रूव्ड। इसी में जैसे 27 नंबर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे अगर 27 का बात करते हैं, जैसे 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री इजकल टू √3 + 1/2 लाना है। तो देखो इसको 2 cos a इंटू cos b पर ले जा सकते हैं। तो एक चीज़ बताओ 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस कितना cos a माइनस b होता है। तो देखो इसको cos a की जगह कितना 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री और प्लस cos b a 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, सीधे फार्मूला पर ले जाना है। यानी इसका फार्मूला ही यही होता है। और ये क्या है 2 है तो 2 है, a की जगह कितना है 45 डिग्री, b की जगह कितना है 15 डिग्री, और इसको इस पर ले जाना है फार्मूला पर, बशर्ते आ जाएगा। तो cos ये कितना हो गया 60 डिग्री और प्लस ये cos कितना हो गया 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का √3/1 हो गया, तो सॉरी √3/2। तो देखो cos अगर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये किस 1 + √3 हो जाएगा। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन कितना 2 लिख सकते हैं, बशर्ते यही हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी का जैसे सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या दिया है 2 sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री लाना है प्रूव्ड करके कितना 1/2। तो 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा sin b लगेगा, तो 2 sin a इंटू sin b बराबर क्या हो जाएगा, यानी फार्मूला 2 sin a इंटू sin b बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस b और माइनस कितना cos a प्लस b। तो देखो cos a की जगह कितना 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री और माइनस cos b a की जगह 75 डिग्री और 75 डिग्री और प्लस कितना 15 डिग्री, यही हो जाएगा। तो देखो cos ये कितना हो गया 60 डिग्री और ये कितना हो गया cos ये कितना हो गया 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, तो ये कितना हो गया सॉरी cos 90 डिग्री का 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस 0 बराबर कितना 1/2, और यही वो हो गया इसका आंसर। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इजकल टू लाना है 1/√2। तो ये किस पर जा रहा है cos 15 डिग्री है sin 15 डिग्री, ये किसी फार्मूला पर नहीं, तो इसको फार्मूला में सेट करना पड़ेगा। देखो या तो इसको दोनों को cos ही में बदल देते या sin ही में बदल देते। तो सबसे पहले करते हैं इस sin को क्या करते हैं हम cos में बदल देते हैं, सारा को cos ही में रहने देते हैं। तो cos 15 डिग्री को एजेटिव रहने देंगे और sin ये जो 15 डिग्री है, देखो sin 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और 90 डिग्री माइनस कितना 75 डिग्री लिख सकते हैं। अब 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, जाहिर सी बात है 15 बचेगा। अब देखो तो 90 तो हो गया यहाँ, और इसमें अगर 90 अगर 75 अगर घटा देंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, लेकिन ये साइन इस पर क्या होता है चेंज होता है, तो क्या हो गया cos 75 डिग्री हो गया, यानी फाइनली क्या हो गया cos 75 डिग्री। तो देखो चूँकि इस पर क्या होता है चेंज होता है, तो सबसे पहले cos इसमें बदल जाएगा और 90 में से अगर 75 घट गया तो इसमें चला जाएगा, और इसमें तो पॉजिटिव ही होता है। तो cos 15 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं cos 75 डिग्री। तो देखो cos c माइनस डी, तो cos c माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 2 sin cos c माइनस cos d बराबर क्या फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और इंटू कितना sin c माइनस डी अपॉन 2। तो c माइनस डी रखेंगे तो कितना एक माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से -2 sin c प्लस डी यानी 15 + 75 अपॉन कितना 2 और इंटू sin c माइनस डी यानी 15 - 75 अपॉन कितना 2 हो गया।
अब ये -2 साइन 15 + 75 कितना हो गया 90 अपॉन कितना ये 2 हो गया, और इंटू साइन देखो 15 में से अगर 75 घटिया तो कितना -60 अपॉन कितना 2। अब इस -60 को क्या करते हैं, एक करते हैं बाहर कर लेते हैं। तो सपोज कर लो अगर इसको बाहर करेंगे तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, सॉरी इसको हटा देते हैं, तो ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये किसको लिख सकते हैं 2 साइन, और ये कट के कितना आ गया 45 आ गया, और ये कट के कितना 30, तो ये साइन 45 डिग्री इंटू कितना साइन 30 डिग्री। तो देखो 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 घट गया तो फाइनली कितना आ गया 1/√2। और यही हो गया, बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो आज के एक्सरसाइज में 15 का सी जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद 15 का जो डी है वो हम लोग थ्योरी के साथ जो है अगले दिन कंप्लीट करेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में बस इतना ही।